तो कल हमने जो है फर्स्ट पैराग्राफ को हमने डिस्कस कर चुके थे। अभी हम लोग सेकंड पैराग्राफ को पढ़ते हैं। गुरबाजी लिखते हैं तात्पर्य में, आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? उसे कौन सा व्यक्ति भौतिक उलझनों में पड़ जाता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता है ना। मतलब अजीब सी बात है, जो समस्या को नहीं समझता वही उलझने पड़ता है। मतलब समस्या को समझेंगे तब उलझन से निकलेंगे। मतलब ये उपाधि क्या लिख रहे हैं? जीवन की समस्या को जो नहीं समझता वही भौतिक उलझन में पड़ता है। क्या मतलब है इसका? समस्या को समझना है तो क्या है समस्या वास्तव में? मतलब समस्या को समझ जाएंगे तो उलझन में नहीं रहेंगे, है ना। और जैसे अक्सर हम लोग इस उदाहरण को देखते हैं कि जब भगवत गीता से हम इस बात को समझ लेंगे, ये जो भौतिक जगत है ये वो स्थान है जहां पर हर व्यक्ति को जबरदस्ती दुख झेलना पड़ रहा है, ना चाहते हुए। ये वो स्थान भगवान ने कहीं जगह बोला इसको, अनित्यम सुखम लोकिमं प्राप्य भजस्व माम, है ना। ये जो संसार है ये क्या है? टेम्पररी। कपड़े सुखा रहे हैं, पूछिए वो कपड़े के लिए ऊपर ऊपर सुखा देंगे। इनको दे दो, रुपेंद्र को सुखा देंगे। यही सुखा देंगे, ये रुपेंद्र सुखा देगा। पूछिए इंद्र, रुपेंद्र ही बोलता नालायक लेता, पता नहीं कहाँ पड़ा। हाँ, तो यहाँ पर जो जीवन की समस्या है, क्या है जीवन की समस्या? ये जीवन की समस्या है कि तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। अगर कोई इसको समझ लेगा तो फिर वो दुखी क्यों होगा? थोड़ी बात गहरी है ना। जिसको पता है इस संसार में, जैसे मान लीजिए महाराज भी, विष्णु महाराज में से उदाहरण देते हैं कि तू पानी के अंदर कूद गया अभी, अब तू कभी आशा नहीं, जब तेरे को पता लग गया पानी वो वस्तु जो तुझे गीला करती है, तो तू कभी आशा नहीं करेगा कि मुझे को मैं सूखा रह जाऊं, है ना। सोचेगा भी नहीं तू कि मुझे सूखा रहना चाहिए भी, है ना। वैसे ही ये भौतिक जगत, ये वो स्थान है जो, जैसे पानी जब आप किसी नदी में उतरते तो वहां पानी ही पानी होता है चारों तरफ, वैसे ही संसार में भी एक समुद्र जैसा है, यहाँ पर चारों तरफ दुख ही दुख है। हर परिवार में दुख है, हर व्यक्ति के मन में दुख है, हर शरीर में दुख है ना। तो जब व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि मटेरियल वर्ल्ड जो है, ये भौतिक जगत जो है वो दुख ही है यहाँ पर, तो फिर उसको कोई समस्या नहीं रहती। उसको कोई उसकी समस्या खत्म, क्योंकि समस्या तब तक है जब तक सोचेगा यार सुख नहीं मिल रहा, सुख नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा। अरे सुख मिल नहीं सकता तेरे को, तो जब उसको पता लगेगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा, है ना, कि सुख मिल नहीं सकता, तो वो परेशानी से छूट जाता है। फिर वो किसी व्यक्ति को और वस्तु को दोष नहीं देता अपने दुख के लिए, ना तो किसी व्यक्ति से कुछ झगड़ा करता है वो, क्योंकि अगर कोई उसको दुख भी दे रहा है तो समझेगा ये व्यक्ति नहीं दे रहा है दुख, तो संसारी दुख में है यार। समझ रहे कि नहीं? ये भौतिक जगत ही दुख में है, कोई वस्तु दुख नहीं दे रही। यहाँ पर ये वातावरण दुख का कारण नहीं है। तो एसी लगा लेते हैं हम लोग, कूलर लगा लेते हैं, हाँ। घर में सास बहू झगड़ते हैं तो कारण है दुख, एक दूसरे के सास बहू तो घर तोड़ लेते हैं एक दूसरे का, तो सोचते हैं दुख खत्म हो जाएगा। अब पूछ ही लीजिए उनसे, जो लोग जो सास बहू लड़ते हैं और एक दूसरे अलग हो जाते हैं, दोनों को पूछिए एक बार, क्या झगड़ने दूर दूर रहने से क्या उनके झगड़े, उनका दुख खत्म हो गया? तो कोई और देगा दुख, कोई और तैयार है आपको दुख देने के लिए, क्योंकि संसार में 3 प्रकार के दुख हैं।
आदि भौतिक, आदि देवी, आदि दैविक, आदि आदि आत्मिक। कभी कभी तीनों दुख टूट पड़ते हैं एक साथ। बेचारा बीमारी पड़ा है, ऊपर से घर वाले चिल्ला भी रहे हैं, ऊपर से गर्मी भी लग रही है। सारी समस्या एक साथ आ जाती है बेचारे। लेकिन वो जब समझेगा कि नहीं यार, ये तो मैं गलत स्थान में आ गया, मुझे अगर सुख चाहिए तो जैसे किसी को अगर सूखा स्थान चाहिए, वो नदी के अंदर है, अगर उसको चाहिए कि मुझे सूखा स्थान चाहिए, तो अब वो ट्राई, हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं, पता है क्या ट्राई मार रहे हैं? नदी में से पैसा मिलता है। ये ट्राई मार रहे हैं हम लोग, खूब हाथ में मार रहे हैं, अभी अभी सूखा हो जाएगा देखना। अरे तू कितना ही सूखा, फिर वापस गीला हो जाएगा। तूने हाथ पे मार भी लिया, देखो अभी सूखा हो गया, फिर गीला हो जाएगा। उपाय ये है कि पानी से बाहर आ जा। उपाय क्या है? पानी से बाहर। कि तू पानी से बाहर आ जा। तो तेरा दुख खत्म। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो बात करें उसका मतलब यही है कि जो जीवन की समस्याओं को समझ जाता है वो भौतिक उलझनों में नहीं रहता। उलझन तो यही ना, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं, मैंने जीवन भर कमाया, मेरे साथ कोई प्रेम, जीवन भर मैंने इनका साथ दिया, अभी मेरा कोई साथ ही नहीं दे रहा है। अरे वो तेरा साथ देंगे नहीं। तो जीवन की समस्या है क्या है? आदि भौतिक, आदि आत्मिक और आदि दैविक कष्ट। कभी नहीं बचोगे इससे। ना नौकरी करके, नई नौकरी करके तीनों दुख रेडी। नौकरी करने से पहले भी तीनों दुख थे, नौकरी करने के बाद भी तीनों दुख हैं। करोड़पति बनने से पहले भी तीनों दुख थे, करोड़पति बनने के बाद भी तीनों दुख हैं। शादी करने से पहले भी तीनों दुख थे, शादी करने के बाद भी तीनों दुख रहेंगे। ऐसा नहीं दुख खत्म हो जाएंगे आप। हाँ, अगर दुख खत्म करना है तो ऑप्शन है, कम आउट फ्रॉम दिस मटीरियल वर्ल्ड, कम आउट। मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिम परमां गता। वो मुझे प्राप्त करता है, वो वापस दुखालय में नहीं आता। वे बता रहे हैं कि बृहदारण्य के उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का इस प्रकार वर्णन है। कृपण वह है जो मनुष्य जीवन की समस्या को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी आप है ना म्यूट कर लीजिए अपने मोबाइल को। हाँ, तो मनुष्य जीवन की जो समस्या है, क्या है मनुष्य जीवन? हाँ, मनुष्य जीवन क्या समस्या है? कृपण वो है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना। मनुष्य जीवन या हर जीवन की समस्या ये है कि उसको पता ही नहीं सुख कैसे मिलता है, उसको पता नहीं है। हमारी स्थिति ये है कि हम बांस को चूस रहे गन्ना समझ गए, सिर्फ फोड़ रहे हैं एक दूसरे से, ये मुझे सुख देगा। अरे वो दे नहीं सकता तेरे को सुख। पति सोचती है पत्नी सुख देगी, पत्नी सोचता है पति सुख देगा। अरे नालायक हो, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा यहाँ।
रूपा जी कहते हैं बांस को चूसने से गन्ने का रस नहीं मिलता। हमें तो गन्ना मिलेगा तभी रस आएगा, और वो जो गन्ना है वो भगवान है। कोई व्यक्ति आपको सुख नहीं दे सकता इधर संसार में। ना आप किसी को सुखी कर सकते हो, ना कोई आपको सुखी कर सकता है। जो सोचते हैं गलतफहमी में रहे तो रहे। एकमात्र भगवान, भगवान का नाम, भगवान का धाम आपको सुखी कर सकता है। क्यों? ऐसा क्यों है? रूपा जी उदाहरण देते हैं, मछली को पानी से बाहर फेंक दो और उसको ले दो, लैपटॉप दे दो, लैपटॉप की दुकान में पटक दो उसको, मोबाइल की दुकान में पटक दो उसको, सुखी हो जाएगा? नहीं। चप्पन भोग खिला दो उसको, नहीं। कार में घुमा लो, अरे उसको पानी मत दो मछली को और बाकी सब दे दो। ये मूर्खों का सिद्धांत है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं जो मेरी शरण में नहीं आता मूर्ख है, गधा है वो। एक गधा दूसरे को कैसे खुश रहेगा? आप लोग सारे गधे मिलके सोच रहे हैं मेरे को कोई खुशी नहीं कर रहा, तू गधा है इसलिए खुश नहीं है तू। तो समस्या ये है कि हमको पता नहीं सुख कैसे मिलता है। तो कृपण वह है जो जानता नहीं मनुष्य जीवन एक अमूल्य निधि है, जिसका उपयोग वो अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है, लेकिन इस अवसर का लाभ नहीं उठाता। वो भक्तों के संग में भी आ गया, फिर भी अपनी मूर्खता पर ज्यादा कॉन्फिडेंस, मेरा जो सिद्धांत है वो परफेक्ट है। मैं गधा हूं और मुझे गधे रहना है, तो गधे के सिद्धांत जो है वो आप मनुष्य के सिद्धांत मुझ पे लागू कर रहे हो। अत्याचार है गधे के ऊपर ही। हाँ, मनुष्य के सिद्धांत गधे भी क्यों लगा रहे हैं आप? तो जो गधा होता है वो अपने सिद्धांतों को पकड़ के रखता है, और यहां उसको बोला गया कृपण। कृपण का अर्थ होता है कंजूस। तो कंजूस क्यों है? इसको हम कंजूस इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्योंकि जिस तरह से मान लीजिए आपके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा धन है आपके पास। भागवत के 11वें स्कंद में एक ब्राह्मणी कथा आती है। अवंती नगर में एक ब्राह्मण था, बड़ा अमीर था। ब्राह्मण हो गया अमीर था, खूब दान वान लेके इकट्ठा किया होगा, तो खुद भी अपने पैसे खर्च नहीं करता था और ना परिवार को खर्च देता, ना दान देता था। ना तो परिवार पैसा खर्च करता है, ना खुद पैसा खर्च करता है ना, ना ही कोई दान देता है समाज के लिए। अंत में क्या हुआ? वो बीमार हो गया, उसे घर वाले उसके पैसे लूट के भाग गए, और जो धन बचा था राजा ने लूट लिया उसका सर। अकेला पड़ गया, रो रहा है, चित्कार कर रहा है। ऐसे हमारे साथ होगा। मनुष्य जीवन में हमको धन बटोरना चाहिए, है ना? कंजूस मतलब होता है जो खर्च नहीं करता, है ना? अपने जीव। तो यहाँ पर जो बात बताई गई कि कंजूस व्यक्ति जो भक्ति नहीं करता, उसको क्यों कहा गया कंजूस? क्योंकि मनुष्य जीवन एक धन है, इसको तू खर्च नहीं कर रहा सही काम के लिए। समझ? मनुष्य जीवन क्या एक निधि है, एक धन है। उस धन को तू क्या नहीं कर रहा है? उपयोग नहीं कर रहा। कंजूस बना हुआ है। मैं तो प्रभु जी आधा घंटे दूंगा कुछ भक्ति को। नहीं, मैं 2 ही माला करूंगा प्रभु जी।
कहते हैं फिर करेगा क्या दिन भर? लोग ऐसे कहते हैं, आप देखिए लोगों की कहानी, कभी आप किसी को भाई भाई हाँ आप देखिए अभी क्या हो रहा है, जैसे लॉकडाउन जब हुआ तब इनकी सबकी पोलें खुल गई है ना। लोगों के पास पहले जाते हैं, मैंने कहा पूरी भक्ति कीजिए, अरे यार मैं दिन भर जॉब में रहता हूँ, दिन भर इतना सारा फाइलें वाले चेक करना है, सब बहुत बिजी हूँ यार। अब लॉकडाउन हो गया तो घर में पड़ा है, बोले हम माला कर ले, अरे माला थोड़ी करते हैं। अब तो भक्ति कर लो, तो बहाना मारता है भक्ति तो बुढ़ापे में करें। अरे तू फ्री बैठा है, कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन इसलिए यहां पर कंजूस कहा गया इस उपनिषद में उनको, जो मनुष्य के जो 24 आवर का टाइम है आपको पर डे का, वो धन है आपके पास, उस धन को आप यूज नहीं कर रहे, सही काम में लगा नहीं रहे। अगर आप उस मनुष्य जीवन के धन को सही काम में लगाओगे तो क्या होगा जानते हो? आपको ऐसा धन मिलेगा जो कभी खर्च नहीं होगा। आपने जितना धन कमाया ना, जितना संपत्ति कमाई, जितना फॉलोवर इकट्ठे किए, गांधी जी ने इतने फॉलोवर इकट्ठे किए, बाद में उन्हीं के फॉलोवर ने मार दिया उनको, व्हाट इज द वैल्यू? बट प्रभुपाद जी ने फॉलोवर इकट्ठे किए, और देखिए प्रभुपाद जी को क्या किया उन्होंने। श्रील प्रभुपाद जी को जो मनुष्य जीवन का प्रयोग किया उन्होंने, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, आज हर जगह श्रील प्रभुपाद की पर डे पूजा होती है। इतने सारे देश है, वहां प्रभुपाद जी की डेली गुरु पूजा होता है। क्यों? तो प्रभुपाद जी ने वो किया जो मनुष्य जीवन में करना चाहिए। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अब हम तो उपकार तो कर नहीं पा रहे, उपकार करना चाहिए। अरे उपकार करोगे तभी तुम्हारा भी उपकार होगा। सुना है ना, कर भला तो हो भला, कल बुरा तो हो बुरा। अगर हम अच्छा नहीं कर रहे तो बुरा कर ही रहे हैं, ऐसा हम लोग भगवान गीता में कहते हैं, ना ही कश्चित् शर्मपि जातु तिष्ठति अकर्म कृता। भैया कर्म के बिना तू कभी नहीं रह सकता, तेरी प्रकृति तुझसे मजबूरन कर्म करवाएगी। अगर तू अच्छा नहीं कर रहा है तो बुरा ही कर रहा है इसका मतलब, और तू बुरा कर रहा है तो तेरे साथ क्या होगा? बुरा ही होगा। और तू भला कर रहा है तो तेरा भला ही होगा। लेकिन हम तो करना नहीं चाह रहे। इस अमूल्य निधि है, देखो वो भक्ति अकेले से नहीं होती, भक्ति में साथ चाहिए होता है, संग, इसलिए भक्त संग कहा गया, संग कीर्तन कहा गया, साथ में करने। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं पूजी, जितने ज्यादा दिन टाइम आप बच्चों के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में गीता भागवत पढ़ लोगे उतना बेस्ट है। वो टाइम यूटिलाइज हो गया आपका। नहीं तो सोते रहो दिन भर, 5-5, 6-6 घंटे सोए थे, शर्म नहीं आती। सुबह सोते हैं, रात को सोते हैं, दिन में सोते हैं, सोए हुए मिलते हैं। क्योंकि कर नहीं रहे ना बुरा। अच्छा तो बुरा होएगा। नींद हमें भी आती है, लेकिन हमको पता है नींद को भगाने के लिए साथ में गीता पढ़ना पड़ेगा, तो नींद आती ही नहीं। अब नींद की क्या हिम्मत आ जाए? शेड्यूल अगर आपने अपना बांध रखा है, बिजी कर रखा है अपने आप को, नींद नहीं आएगा। और इसके विपरीत क्या है? ब्राह्मण वो है जो शरीर का सदुपयोग करता है जीवन की समस्याओं को हल करने में। अरे मूर्खों, ये मनुष्य जीवन मिला है, उद्धार कर लो। क्या 2-4 सड़े नोटों के पीछे पागल हो रहे हो? फेंक देते हैं इडली, आपको पता है ना? इटली में जो बूढ़े लोग थे जिनकी जान नहीं बच पाई, उन्होंने नोटों को सड़कों फेंक दिया। जिंदगी भर नोट कमाया, जान नहीं बच पाई यार।
क्या फायदा है? आगे आ रहे हैं पापा लिख रहे हैं उसमें। इसी के पीछे पागल रहते, नोट कमाओ, बैंक बैलेंस। अब बैंक ही बंद पड़े सारे। तो ये समझिए, ये उपदेश दिए गए हैं, उनको पढ़िए और पढ़ाइए, तब समझ में आएगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको पढ़ाना होगा, तब जाके समझ में आएगी चीजें। तो कंजूस कौन है? कौन है कंजूस? जिसने अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के प्रेम में लगा दिया। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कौन कंजूस है? जिसने अपना सारा समय परिवार, समाज और देश के प्रेम में लगा दिया। अरे सब गधे सबको प्रेम किया, खुद को भी प्रेम कर लेता थोड़ा। हाँ, थोड़ा खुद को प्रेम कर लेता। तेरी स्थिति क्या है? अपने आप से पूछ कि तू सुखी है क्या? तो अंदर से अगर ईमानदारी से पूछा तो आवाज आएगी, नहीं यार मैं सुखी नहीं। फिर अब पूछेगा तो क्यों नहीं सुखी है तू? बोला देश सेवा नहीं कर रहा इसलिए सुखी नहीं है। तो देश सेवा करने वाले मर गए सारे, कोई सुखी नहीं हुआ। परिवार की सेवा तो भूल ही जाओ आप। अरे वो सभी तो जीव जंतु हैं यार, सभी तो आज भगवान के अंश हैं। और वो उनको मछलियों को पानी से बाहर फेंक दिया गया और तड़प रहे सारे, इसीलिए तड़प रहे। मछली को देखा तड़पते हुए, पानी से बाहर फेंक दो तड़पते रहते हैं। वैसे आध्यात्मिक जगत से हमको फेंक दिया गया बाहर और यहां आगे तड़प रहे हैं, बुरी तरह तड़प रहे हैं और तड़पा रहे हैं दूसरों। ये जीवन की समस्या है। किसको सुखी करना चाहते हो? यहां पर एक प्रभुपाद जी कहते थे कि एक कमरे में 10 कुत्ते भर दो, है ना? एक कमरे में 10 कुत्तों को डाल दो, कितनी पीसफुल कंडीशन है बताओ? चुपचाप रहेंगे ना उनका? नहीं है आपको यहां पर, इस जगत में नहीं है। इसलिए भगवान बार बार बोलते हैं, प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं, भैया बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड, बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड, बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड। घर चलो। ये कोई घर है? जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक तड़पता है, प्रतिदिन तड़पता है, प्रति सेकंड तड़पता है, खुद तड़पता है, दूसरों को तड़पाता है और अंत में मर जाता है। उसके बाद भी क्या जरूरत, क्या इसकी गारंटी है कि वो वापस मनुष्य बनेगा? क्या गारंटी है कि वो मनुष्य बन सकता है वापस? कोई गारंटी नहीं है इसकी। क्या पा रहे हैं पता नहीं, किसके लिए पा रहे हैं? हाँ बताइए। रूपा जी कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। भैया पिंजरे के कारण इस शरीर को सुखी करने से आत्मा सुखी नहीं होता, नहीं होता आत्मा सुखी। ऐसे भगवान ने समझाया है, देखो भैया आत्मा का स्वभाव है मेरे साथ। इसलिए भगवान ने कहा भी है, देख भाई, नास्ति बुद्धि युक्त से नाचा युक्त से भावना, शांति अशांत से कुता सुख। आत्मा स्वाभाविक रूप से भगवत भावना युक्त जीव है, स्वाभाविक रूप से। तो जब तक उस जीव को आप भगवत भावना नहीं देंगे, अभी उसके पास कौन सी भावना है? शरीर भावना, स्वार्थ भावना, परिवार भावना, देश भावना, ये सारी भावना है। उसके पास भगवत भावना नहीं है। तो जब तक व्यक्ति को भगवत भावना नहीं प्राप्त होगा,
वो सुखी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। यही बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी यहां पर कि वो समाज, परिवार, देश के प्रेम में अपना समय गवा देता है। कृपण सोचता है कि वो अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, या वो ही सोचता है कि उसके परिवार वाले उसे बचा लेंगे। अरे इस जगत का नाम तो देखिए आप, इस जगत को मृत्युलोक कहा जाता है। हम लोग कितने दुर्बुद्धि हैं पता है? कितना हमारा दिमाग खराब है जानते हो? अभी 2020 चल रहा है, मान लो आपको पता लग गया 2025 तुम मरेगा, फिर क्यों पागल की तरह सब इकट्ठा कर रहा है? मरने का मतलब हम समझते नहीं है एक्चुअली, मृत्यु का मतलब नहीं समझते हम। जिस दिन समझ जाएंगे ना, उस दिन समझ जाओगे आप, उस दिन भक्ति करने लगोगे ढंग से। मृत्यु का मतलब ये होता है कि अभी आप जो हो ना, अगर आपकी मृत्यु होगी ना, उसके बाद आप जितने लोगों को जानते हो, समझते हो और वो भी आपको जानते हैं, उनसे आप कभी नहीं मिल सकोगे, कभी नहीं। ना उनके लिए कुछ कर सकोगे, खत्म। एक सेकंड में आपका सारा प्लानिंग, आपका सारा धन, आपका सारा सुख खत्म। और ये बात पक्की है कि हमें एक दिन मरना होगा, पक्की बात है, इसमें डाउट नहीं किसी को। तो यार जब चीज पक्की है कि हमको मरना होगा, तो फिर क्यों तू परेशान इतना है? कम से कम तू थोड़ा तेरा जीवन बचा है, 5-10 साल, 15 साल, 20 साल, 25, जितना तेरा जीवन बचा है, उसमें कुछ ऐसा कर ले ना, कुछ ऐसा काम कर ले जिसके कारण तेरे को ये मृत्यु लोग वापस नहीं मिले, तेरे को दुख वापस नहीं मिले। ये दो ही तो समस्या है, एक मृत्यु और एक दुख है। और भगवान कह रहे हैं भैया मेरे जगत में आ जा, मेरे पास आ जा, वहां कोई मृत्यु नहीं है, कोई दुख नहीं है। लेकिन हम लोग को ना प्रॉब्लम क्या है ना, माइंड का लॉजिक ज्यादा प्यारा है। माइंड लॉजिक देगा, अरे ऐसे थोड़ी ना भगवदाम थोड़ी होता है, ये जगह तो सब कुछ है। हमको भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं है। तो कर किस ले रहा है? मैं तो सब आपको सोच के देखो, अगर आपको 5 साल बाद आपको मरना होगा, तो आप इंजीनियरिंग करोगे? तो बाहर में गए इंजीनियरिंग, कल करना हो तो भी इंजीनियरिंग करें। नहीं बाहर में जाए इंजीनियरिंग, बाहर में जाए सब। मैं तो अब तो परेशान हो जाए, किसी को कैंसर का पता लग जाए, तो कम से कम जो जीवन बचा है उसमें ऐसा योजना बनाओ, ऐसा कुछ करो प्रभु। श्रील प्रभुपाद जी कितना परेशानी झेला उन्होंने हमारे लिए, कितना परेशानी झेला है। कम से कम ये तो समझते हो ना, ये व्यक्ति मूर्ख नहीं है। जो 70 साल के आदमी दिमाग खराब है उनका, जो वृंदावन जा रहे हैं छोड़ के विदेश जा रहे हैं, हम मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति तो मूर्ख नहीं है। तो विदेशों के सारे सिर फोड़ रहा है कि तू भक्ति कर ले यार, तू मनुष्य जीवन में है, तेरा क्या होगा तू जानता है, कुत्ता बिल्ली बनेगा अगले जन्म में। उनके साथ सिर फोड़ रहे हैं प्रभुपाद। तो ये व्यक्ति मूर्ख नहीं है, हम मूर्ख हो सकते हैं, हमारे अंदर अज्ञान भरा है, इसलिए हम चीजों को समझ नहीं पा रहे। लेकिन इनसे तो जानो, आज बड़े बड़े जो हमारे भारत में, विदेश में बड़े बड़े जो लोग भक्ति कर रहे हैं, वो मूर्ख थोड़ी ना है। उनसे एग्जाम्पल लेके भक्ति करो। हमें भी फेथ नहीं है, अभी मान सकते हैं हमें फेथ नहीं है, लेकिन उनका फेथ तो है ना, वो तो मूर्ख नहीं है, फिर वो क्यों कर रहे हैं? और करते करते 30-40 साल हो गए। उनसे प्रेरणा लेके भक्ति करो। और इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं
जो लोग सोचते हैं कि मृत्यु ने बचा लेगी या मैं किसी को मृत्यु से बचा लेगा, ये मूर्खता है सिर्फ। तो अर्जुन समझ लेते ये बात, बुद्धिमान होने का अर्जुन समझ लेते ये मृत्यु का नाटक सब बेकार है। ना मैं भगवान हूं, है ना कोई और भगवान है, कृष्ण ही भगवान है। तो मैं सोच रहा वो मृत्यु नहीं, उनको मृत्यु नहीं होगी, ये भी मूर्खता है। मैं सोच रहा तो मृत्यु तो होगा और इन सबका मृत्यु होने ही वाला है और उसके कारण मैं अपना कर्तव्य निभा नहीं रहा हूं। यद्यपि वो समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो समझ रहा है कि युद्ध का जो कर्तव्य है ना उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब इसमें एक चीज और मैं आपको देखो, अर्जुन ने खतरनाक तर्क दिए। अर्जुन ने खतरनाक तर्क दिए। क्या तर्क थे? गुरु का वध करेंगे तो पाप लगेगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकट उत्पन्न हो जाएंगे, युद्ध करूंगा तो समाज में धर्म फैल जाएगा, अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। सॉलिड तर्क है ना। तो ये सारे तर्क देने के बाद भी वो संतुष्ट क्यों नहीं है, खुश क्यों नहीं है? बताइए। उसके तर्क बहुत हैवी हैं, खुद ने तर्क दिए हैं और फिर अभी 7 श्लोक में बोल रहा है भगवान मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यानी कि हमारे इसका मतलब है कि हम जो तर्क देते रहते ना, बेवकूफ तर्क, उनसे कोई मतलब नहीं है। There is no meaning of our logics. Just do whatever God wants, whatever Krishna wants, then you will be happy. अगर आप अपने जीवन में कभी भी असंतुष्ट और खुश नहीं हो, इसका एकमात्र कारण है ठाकुर जी भगवान आपसे खुश नहीं हैं। नहीं है वो खुश। आपकी भक्ति में आप खुश नहीं, मतलब भगवान खुश नहीं है। समाज परिवार की आप सेवा कर रहे हो, अंदर से खुश नहीं हो आप। देखो 2 तरीके होते हैं, एक तो मन को सेटिस्फेक्शन देना से खुशी नहीं होती, आंतरिक खुशी। लोग मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, संसार में बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, उससे सोचते हैं वो सुखी हो जाएंगे, बट बाद में पता लगता है वो उन्होंने टाइम खराब किया अपना। बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसे बताते हैं कि पूरा जीवन खराब कर दिया, बड़ी बड़ी खोजें कर रखी उन्होंने, न्यूटन आइंस्टीन जैसे लोग, डार्विन जैसे लोग, उन्होंने अंत में जीवन में कहा हमारा जीवन खराब हो गया, कुछ नहीं मिला जीवन में। क्या कारण? सही कारण यही है क्योंकि आत्मा स्वाभाविक रूप से भगवान की है, कृष्ण भावना भावित जीव है। तो जब तक वो उस भावना को प्राप्त नहीं करेगा, इसलिए भगवान उस बात को कह रहे हैं नास्ति बुद्धि युक्त से नाचा युक्त से भावना। जब युक्त भावना तेरी नहीं होगी मेरे से भावना तेरी युक्त नहीं है ना, तो तेरे जीवन में ना शांति ना सुख। खुद भगवान बोल रहे इस बात को। मैंने देखा है अपने परिवार में, अपने छोटे भाइयों को, अरे पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने अपने मम्मी पापा को खुश करने के लिए, और आप भी लगा रहे हैं, दुनिया में सब लोग लगा रहे हैं अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन उनको देखो आप, वो खुश नहीं है, दिखावा करते हैं खुश का। बड़ा बंगला हो गया, 5-6 गाड़ियां रख रखी है, लेकिन उनकी शक्लें देखिए आप, दे आर नॉट हैप्पी। लेकिन एक भक्त को देखिए, वो पूरा संसार छोड़ के आ गया और वो खुश है। किसी को खुश नहीं किया उसने, सीधा भगवान को खुश करना चाहा और वो खुश है, आज बहुत खुश है। और इसी खुशी, इसी आनंद को, इसी खुश स्वभाव को वो दुनिया में बांटना चाहता है। और वो सही है, क्योंकि जब तक जड़ को पानी दोगे नहीं आप, तब तक पत्ती को कहीं को पानी नहीं मिल सकता। तो उसने जड़ को पानी दिया, भगवान को पानी दिया, भगवान को अपना जीवन दिया, भगवान को प्रेम किया, और उससे सब खुश है। क्यों? क्योंकि कोई वो किसी को दुख नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, वो इसलिए खुश है, कम से कम वो तो खुश है, हो सकता है दुनिया के लोग दुखी हो, क्योंकि उसने भगवत भावना को प्राप्त कर लिया। उसने अपनी खोई हुई चेतना, खोया हुआ स्वभाव
को प्राप्त कर लिया और आनंदित है, आज खुश है दिन भर, है ना। तो इसलिए अर्जुन जो है भगवान की शरण ले रहे हैं, प्रभु आप बताइए, मैं परेशान हो गया, मैं अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहा हूं, खूब लॉजिक लगाए मैंने, भयंकर लॉजिक लगाए, सुनने वाले तो होश उड़ गए, लेकिन प्रभु मैं खुश नहीं, मैं बहुत दुखी हूं। भगवान अर्जुन बोल रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में, मम उपनद्यात् यत शोकम उत्शोक्षणम, मैं शोक में डूबा हुआ, बहुत भयंकर दुख हूं। भैया तेरे को युद्ध नहीं करना तो जा क्यों नहीं युद्ध छोड़ के, पता है युद्ध छोड़ने से दुख है। और दूसरी बात, मैं युद्ध छोड़ रहा हूं तो भगवान खुश नहीं है। If Krishna is not happy, you cannot be happy. Cannot be happy. Not possible. इंद्र को देखिए आप, सब कुछ है उसके पास, लेकिन परेशान नहीं था मुझे। आप किसी करोड़पति व्यक्ति से मिलिए, उसको पूछिए खुश है क्या, बोले नहीं हूं यार। क्यों नहीं है, बड़ा बिजनेस करना है, अरे तू कब तक करेगा यार, बच्चे बात नहीं मानते हैं, सारी परेशानी है। उसका मन उसकी बात नहीं मानता, बच्चे क्या मानेंगे। खुद को तो कंट्रोल कर ले, बच्चे तो होते ही है जो परेशान करने के लिए तेरे को। दूसरा जीव को परेशान करने के लिए ही है, उसमें उसका दोष नहीं है, वो आदि भौतिक कष्ट के अंतर्गत आता है। तो समझिए इस बात को, भगवत गीता से समझिए कि क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, भगवान क्या बता रहे हैं। परखिए, जानिए, अपने ये जो मनुष्य बुद्धि है उससे अपने आप को उसको कुरे दिए। अगर कुरे देंगे तो समझ जाएंगे। इसलिए मनुष्य जीवन में भक्ति आसान है, और देव योनि में भोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। मनुष्य जीवन में क्या ना, भोग कर नहीं पाता व्यक्ति, अगर करना चाहे तो कर नहीं पाता, इसलिए उसको भी भक्ति करना पड़ता है। देव योनि में, देवता योनि में भोग करने की खूब सुविधा है, इसलिए उसको भोग से टाइम नहीं मिलता। मनुष्य जीवन में क्या है, भोग करने जाएगा तो दुख आ जाएगा उसको। ये इस मनुष्य जीवन में ज्यादा समस्या है। जैसे भोग करने जाएगा दुख चालू है, ऐसे निष्प्रजा होगा दुखी होनी है, वही दुख चालू है उसका। तो इसको समझिए, जानिए। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा सोचना है, आसपास देखना है, और जब इस कंक्लूजन में पहुंच जाओगे यार, और आप कहोगे प्रभु जी अभी तो सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, ठीक है प्रभु जी अभी नहीं मिल रहा, लेकिन नेक्स्ट जीवन में मिलेगा। इस जीवन में दुख उठा लो। मैं तो हमेशा कहता हूं, मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है? तपस्या के लिए। और मैं क्यों कहता हूं, सारे आचार्य कहते हैं, भगवान ऋषभदेव कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम। अरे ये मनुष्य जीवन दिव्य तपस्या के लिए मिला है, दिव्य तपस्या। और तपस्या का मतलब ही यही है कि जिसमें आपको दुख उठाना पड़ता है, कष्ट लेना पड़ता है, एक बड़े उद्देश्य के लिए। मैं बताया था जैसे हिरण्यकशिपु को देखो, तपस्या कितना कष्ट होता है एक अंगूठे को ऊपर हाथ में ऊंचा करके, क्योंकि उसको बहुत बड़ा वर चाहिए था। वैसे थोड़ा तो कष्ट दो अपने जीवन को, कुछ तो कष्ट में लाओ। जप करना ही सबसे बड़ा तपस्या, ये प्रभुपाद जी कहते हैं यार, इसको तो समझो, इसको तो जानो कि वो जब महान आचार्य हैं पूरे विश्व को जिन्होंने भक्ति प्रदान किया, वो ये बात बोल रहे हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ी तपस्या है कलयुग में जप करना। इसका मतलब है कि जब आपको स्टार्टिंग में सुख नहीं देगा, अगर प्रभुपाद जी इसको तपस्या बोल रहे हैं तो तपस्या मतलब जिसमें दुख है, तपस्या मतलब जिसमें जिसको करने से दुख मिलता है आपको, लेकिन वो दुख हमेशा नहीं रहेगा। उसके बाद में कभी न कभी आपको इस जीवन के बाद में सुख प्राप्त होना निश्चित है। और मनुष्य जीवन में सुख कौन सा चाहिए? इंद्रियों वाला सुख के लिए प्रयास मत कीजिए। इंद्रिय वाले सुख के लिए भगवान ऋषभदेव कहते हैं ये तो सुअर को ही प्राप्त है यार,
सुअर भी इंद्रियों के सुख में मजे से रहता है। उसको ना नौकरी करनी पड़ती, ना इंजीनियरिंग करनी पड़ती, ना डॉक्टरी करनी पड़ती, ना कुछ करना पड़ता है। उसको जो सुख मिल रहा है वो एक करोड़पति अरबपति को भी मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं मिल रहा उसको। जो सुअर को मिल रहा है वो अरबपति को मिल रहा है। सेम सुख, खा रहा पी रहा मजे कर रहा है, यही तो जीवन का उद्देश्य है। सुअर को पूछो वो प्रॉब्लम है क्या? भाई बढ़िया जिंदगी यार, क्या प्रॉब्लम है जीवन में? खा रहा हूं पी रहा हूं मजा कर रहा हूं। और मैं एक अरबपति से पूछ भाई क्या कर रहा है? खा रहा पी रहा हूं मजा कर रहा हूं। दोनों में क्या डिफरेंस बोलो? व्हाट इज द डिफरेंस? नो डिफरेंस। उसका भी घर है, उसके भी बच्चे हैं, एवरीवन, एवरीथिंग इज फिर अंत। इसलिए जो हमारे आचार्य कहते हैं, भगवान ऋषभदेव कहते हैं भैया कष्ट उठाओ। दो कष्ट इस शरीर को, जितना इसको कष्ट दोगे, इसको दुख दोगे, उतना चमकेगा ये शरीर। और प्रभुपाद जी ने एक और कहा तपस्या, 4 नियम का पालन, ये भी तपस्या है। ये 2 तपस्याओं को श्रील प्रभुपाद ने बताया, 16 माला जप और 4 नियम पालन। ऐसा नहीं का प्रभुपाद बहुत उच्च सुख मिलेगा, नहीं, इसको तपस्या कहा गया, यानी कि इसमें कष्ट है तो कष्ट उठाइए कुछ उस काम के लिए जिसके लिए मनुष्य जीवन मिल गया। आश्चर्य होता है मुझे ना, हम लोग पता है मनुष्य जीवन को है ना, मतलब हमको तो विश्वास नहीं, लेकिन देवता तक जो लोग है ना, हम लोग है ना पूरे जीवन में मर जाएंगे, अपने शरीर को धो लेंगे, निचोड़ लेंगे, तब भी देवताओं के बराबर सुख नहीं पा सकते। इतने मजे में है वो लोग, देवताओं को जो सुख है ना, हम मर जाए तो नहीं पा सकते। फिर भी देवता लोग ये बोलते हैं यार मनुष्य जीवन मिल जाता तो अच्छा था। लेकिन उसका यही कारण है, हम लोग क्या ना असत्संग बहुत ज्यादा हमने किया है, कर रहे हैं असत्संग। सबसे ज्यादा असत्संग नहीं होता है मोबाइल से। बेकार की न्यूज इतनी आती हैं जो हमने अभी भगवान के बारे में सुना, भगवत गीता से कुछ सुना, मनुष्य जीवन की इंपोर्टेंस समझी, कुछ लॉजिक समझे, और फिर ये सारे लॉजिक बाहर जाके गप्पे लगाए खत्म कर देंगे। गार्बेज इन गार्बेज आउट। 1 मिनट में लेकिन हम थोड़ा 5 मिनट बैठे कहीं पे सोचे, थोड़ी देर लेक्चर के बाद में चुपचाप बैठे, सोचे लेक्चर में क्या बताया गया है, चिंतन करें, क्योंकि आपको खुद की मदद खुद करनी पड़ेगी। खुद की मदद खुद ही करनी पड़ेगी, आप खुद ही चिंतन में लाना पड़ेगा यार मेरे लिए जो प्रभु जी बता रहे क्या सच है या नहीं है, भगवान ने जो बताया क्या सच है या नहीं है, इतना तो सोचना चाहिए। और जब आपको लगे नहीं सच है, तब आप कॉन्फिडेंस से, उत्साह से भक्ति कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे कभी भी पुस्तकों को पढ़ना बंद मत करो, क्योंकि जब तक आप डेली ये नहीं जानोगे, प्रभुपाद जी पुस्तकें, आप कुछ लोग कहते हैं प्रभुपाद जी क्रिटिसाइज करते हैं, प्रभुपाद जी एक ही बात को बार बार लिख दिया आपने, मनुष्य जीवन, आत्मा का सिद्धांत और 5-6 चीजें कॉमन है। मैं तो कहता हूं फिर भी हम इतने गधे हैं, डेली एक ही चीज को पढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं सुधर रहे। आश्चर्य, एक ही चीज को प्रभुपाद जी इतना समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, फिर भी हम नहीं समझते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने बार बार लिखा है कि जब भी पढ़ेगा समझेगा मनुष्य जीवन किस लिए है, यहाँ सुख नहीं है, ताकि रिमाइंड तो करता रहेगा वो डेली। ये तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों में रिमाइंड करने के लिए है, बार 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 बार। और इसको जब आप ग्रुप में पढ़ते हो, एक दूसरे से बात शेयर करते हो, तब आपको इसकी मिठास महसूस होगी, भक्ति की मिठास, है ना।
आशा है आपने कुछ समझा होगा। तो कल और इस श्लोक को लेंगे, कल श्लोक को भी चर्चा करेंगे और कुछ और भी चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 कृष्णा